जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल 16 सितंबर था और 16 सितंबर को हमने ओजोन डे यानी वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया। वर्ल्ड ओजोन डे से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है और ज़्यादातर एसएससी में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वहाँ के एग्ज़ाम में जहाँ भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आता है तो ओजोन डे फेवरेट टॉपिक होता है उनका। अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट से जो डे वाले हैं उनमें से अगर इन्वायरमेंट में रिलेटेड डे देखा जाए तो जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में तो ये ओजोन डे ही आता है। तो इससे जो कुछ भी हो सकता है, जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप से बनते हैं, हम उसको मात्र 3 से 4 मिनट की वीडियो में कवर कर देंगे। आप इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, जिससे कि आगे आप कोई भी एग्ज़ाम दे उसमें क्वेश्चन गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का विषय, वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे देखो हमने लिखा है, इसमें देखो ओजोन डे के लिए ओजोन लेयर बनी है और इसी को हम समझते हैं। तो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर याद रखना है, वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से मनाया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। इस साल की जो थीम पूछी जा सकती है तो इस साल की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एंड एक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो उसी पर ये थीम है, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं उन पर एडवांस एक्शन करने के लिए मनाया जा रहा है। तो यही इसकी थीम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एंड एक्शन। पूछी जा सकती है ओजोन परत कब खोजी गई थी और किसने खोजी थी? तो ओजोन परत के बारे में 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने बताया था। यानी पूछा जाए ओजोन परत किसने खोजी तो फेबरी चार्ल्स एंड हेनरी बुशोन ने ओजोन परत के बारे में बताया। उसके बाद आता है 19 दिसंबर 1994 को यूएन ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस घोषित किया। यानी अगर आपसे पूछा जाए ओजोन दिवस मनाने की घोषणा कब से हुई तो 1994 से हुई, 19 दिसंबर 1994 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूनाइटेड नेशन ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये ओजोन दिवस कब से मनाने की घोषणा की? तो आप बताएंगे 19 दिसंबर 1994 से। किस उपलक्ष्य में मनाने की? तो हम आपको पहले बता रहे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वहाँ पे बताया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ भी लिखा है 1987, हम ऊपर बता चुके हैं आपको, 1987 में हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में ये मनाना शुरू किया गया। आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इसका उद्देश्य ओजोन क्षरण के प्रति जागरूकता और समाधान खोजना है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी गैस है। अब यहाँ पे लिखा 3 ऑक्सीजन, अगर O2 लिखा होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? O है और O2 तक ऑक्सीजन ही होती है, ऑक्सीजन गैस हो गई, O2 लगा है, प्रतीक चिन्ह ऑक्सीजन का O है और O2 क्या, तो ऑक्सीजन गैस हो गई। और जैसे ही हम इसमें O3 लिख देंगे तो ये ओजोन का हो जाएगा फार्मूला। तो ओजोन के लिए क्या लिखा है? इसमें लिखा है ओजोन 3 ऑक्सीजन, यानी O3 का मतलब 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी है। ओजोन गैस समताप मंडल में 90% है। देखो हमारे यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हमने कुछ मंडलों में विभक्त कर लिया, जैसे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है हर ऊंचाई पे कौन क्षोभ मंडल, जैसे मौसम संबंधी घटना होती है, समताप मंडल में ओजोन परत के बारे में ये सब बताया गया है। तो इस तरीके से हमने मंडल डिवाइड कर रखे हैं, ऊपर जितना हम बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। इस बारे में कभी अगर आपको वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो हम बताएंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में कर देना। तो ओजोन गैस समताप मंडल में कितने परसेंट है? यानी समताप मंडल में जो उतनी भी गैसें हैं उसका 90% ओजोन गैस है। जो यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, यानी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं सूर्य से उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। अच्छा, अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएंगी तो बहुत से त्वचा रोग हो जाएंगे, जिससे दाना, कहीं एलर्जी, कहीं कुछ।
तो इस तरीके से ये जो होता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है कैंसर, त्वचा कैंसर तक का खतरा अल्ट्रावायलेट रेस से हो जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो उससे ये हमें बचाती है। आगे लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ओजोन क्षरण से बचाना। हम आपको बता चुके हैं 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन, यानी किगाली में एक बार फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर बैठक हुई और जिसमें उसमें संशोधन किया गया। और उसमें क्या कर दिया गया, इसमें HFCs उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से, यानी जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं उनमें खपत को भी कम करने के लिए सहमति बनाई गई और ये संशोधन कर दिया गया, किगाली संशोधन, जो कि कब हुआ, 2016 में हुआ। तो इस तरीके से हमने ओजोन देश से संबंधित, ओजोन लेयर से संबंधित बहुत सारे तथ्य कवर किए। और इसमें सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को। किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। ये 3 इंपॉर्टेंट थे और बाकी इससे रिलेटेड हमने सब आपको जानकारी दे दी है, तो ध्यान रखना है। जय हिंद, राधे राधे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।